बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ के अंदर कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही हैं और हमारी जो पाक फ़ौज, जो हमारी मुहाफ़िज़ है, जो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ अवाम और फ़ौज के दरमियान फ़ासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है और छोटे छोटे इश्यूज़ को इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है सोशल मीडिया के अंदर और बाकी मीडिया के अंदर कि जैसे कोई इस मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे को खाना जंगी की सूरत हाल बन चुकी है। कल एक अमन मार्च था और वो एक पश्तून जिसको पहले कल अदम करार दिया गया था माजी में और उसके ऊपर काफ़ी सारी जो है वो पकड़ दकड़ भी हुई थी। वो पश्तून एक तंजीम है, उसने एक कॉल दी थी अमन के हवाले से बन्नू में। हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे और आर्मी ने जो वजाहत की है, पाक फ़ौज ने, उन्होंने कहा वहाँ एक चेक पोस्ट थी, उस चेक पोस्ट के ऊपर कुछ शरपसंद अनासर ने पथराव भी किया और जो है वो फायर भी किए। ज़ाहिरी बात है, आर्मी हमारा जो है वो सरमाया है टोटल इस मुल्क का। अगर हम आज रात को जो वो सुकून की नींद सोते हैं तो वो सिर्फ़ आर्मी जो हमारी सरहदों पे है वो उसकी वजह से सोते हैं। बैरूनी दुश्मन के साथ साथ अब हमारे अंदरूनी दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जो कि किसी भी रियासत की आज़ादी के लिए इंतहाई मौलिक होती है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि पाक फ़ौज ज़रूर इख्तिलाफ़ आपका सियासी हो सकता है, कोई और इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन कभी भी आप अपने मुहाफ़िज़ को जब भी लेट डाउन करेंगे तो आप महफूज नहीं रहेंगे। आज ये पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के पाक फ़ौज के साथ खड़ी हो, क्योंकि कुर्बानियों का एक लामुतनाही सिलसिला है। लाखों की तादाद में हमारे सिपाही और हमारे मेजर और हमारी फ़ौज के आला अफसरान तक जो है वो कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं और रोज़ाना आप देख भी रहे हैं कि उनके जस्द खाकी अपने अपने इलाकों में पहुँचते हैं। वो बारूद की सुरंगों पे खड़े हैं, वो सरहद के एक लंबी सरहद है जहाँ दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, वो उस पर खड़े हैं, वो हर महाज पे खड़े हैं। आपके ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है तो पाक फ़ौज खड़ी होती है। दूसरा, पख्तूनों के अंदर जो नफ़रत फैलाई जा रही है, ज़रूरत उस अमर की है कि कुछ आर्मी क्योंकि आर्मी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग प्लानर हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो पब्लिक रिलेशनिंग्स को बेहतर करते हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा ट्यूनिंग करें। जो आवाज़ें नफ़रत की पैदा की जा रही हैं कम से कम उनको रोकने की कोशिश की जाए। और जो सूबाई हुकूमत है KPK, उसका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस वक्त PTI की हुकूमत है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सरेआम इस तरीके से कहीं पे भी कोई अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो पहला काम इंतज़ामिया का है और गवर्नमेंट का है कि उसको रोके। बाकी इस वक्त जो कल वक़ूआ हुआ है इसकी आला सतही तहकीकात भी होनी चाहिए और उन मुहर्रकात को ज़रूर बेनकाब करना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर अनारकी फैला रहे हैं, जो इस मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, जो इस मुल्क की सरहदों को कमज़ोर कर रहे हैं, जो दुश्मन को खुश कर रहे हैं। और दुश्मन कहीं भी बैठा हो, चाहे वो आपके बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो दूसरे मुल्क में बैठा है। आज जो कल का वाक़या हुआ है इसकी शादियाने जो हैं वो इंडियन पूरा मीडिया बजा रहा है और वो कह रहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और फ़ौज और आवाम आमने सामने आ चुके हैं और वो एक इसको भड़का रहे हैं आग को। कभी फ़िरकावारियत की आग को भड़काते हैं, कभी आर्मी के ख़िलाफ़ हम जो है वो आवाम को भड़काते हैं। ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी रा और मुसाद की एजेंसियाँ और CIA, अमेरिकन CIA वो इस वक्त भी मौजूद हैं जो इस मुल्क के अंदर हर वक्त अफरा तफरी फैलाने के लिए काम कर रही हैं। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को देखें और उनकी ज़रूर खुफिया मालूमात दें जो इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, जो हमारी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। उनको बेनकाब करना हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है, क्योंकि इस वक्त ये जो सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सतह पर बन रही है, बांग्लादेश के अंदर भी हंगामे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं है और इंडिया यही चाह रहा है कि चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हमारे पड़ोसी वो कमज़ोर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर भी उसके कोई मनफी असरात पड़ेंगे, मुस्बित असरात नहीं पड़ेंगे। आज कौम
جو ہے وہ صبر استحکام سے کام لے۔ خصوصی طور پہ میں پختون بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ملک کسی جو ہے وہ ایک قوم کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہاں پہ تمام جتنے بھی، چاہے وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، کیا نام ہے وہ پختون ہے، سب نے قربانیاں دیں، سب کے آباء و اجداد نے اپنا سب کچھ لٹایا اور یہ ایک آزاد خطہ حاصل کیا۔ آج اس آزادی کی حفاظت کے لیے خدا را اپنے اندر سے نفرتیں ختم کریں اور اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بیرونی دشمن آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ اعلی کار قطن نہ بنیں۔ آپ اپنے محب وطن ہونے کا عملی ثبوت دیں اور پاک فوج کے نوجوان جو اس وقت آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ نشاندہی کریں ان عناصر کی جو انارکی پھیلا رہے ہیں، جو افراتفری پھیلا رہے ہیں، جو دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی آپ ضرور نشاندہی کریں اور انٹیلیجنس اداروں کو اپنے اعتماد میں لیں۔ یہ ہمارے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہماری شناخت ہے، انہی کے جناب وجہ سے آج ہم جو ہے وہ سکھ کی چین کی نیند سوتے ہیں۔ خدا کے لیے نفرت کو ختم کریں، محبت اور اخوت کو بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔